दोस्तों फेसबुक काफ़ी ज़्यादा हैक हो रहा है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फेसबुक आईडी को हैक करने से कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों फेसबुक जो इस वक्त सबसे बड़ा सोशल प्लेटफॉर्म है, वो 2.6 बिलियन मंथली इसके एक्टिव यूजर्स हैं। तो हैकर्स का सबसे ज़्यादा टारगेट इसी पे रहता है। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आप कैसे अपने फेसबुक अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपका फर्स्ट फंडामेंटल होता है आपके फेसबुक अकाउंट का, वो होता है आपका पासवर्ड। दोस्तों जो आपको अपने फेसबुक का पासवर्ड रखना चाहिए, आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना चाहिए। आपको कोई ऐसा पासवर्ड नहीं रखना चाहिए जो इजीली गेस किया जा सकता है, क्योंकि फेसबुक का जो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला होता है हैकिंग का, वो यही होता है कि जो आपका फेसबुक है वो गेस करने से हैक किया जा सकता है। क्योंकि कोई भी जो आपके फेसबुक को हैक करने के पीछे लगा हो, वो आपका पासवर्ड गेस कर सकता है और आपके अकाउंट में इंटर कर सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले जो आप काम करेंगे, आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने फेसबुक का एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना चाहिए जो कि कम से कम 8 डिजिट्स का होना चाहिए। तो आपके पासवर्ड में नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स और अपर केस एक्सेट्रा होने चाहिए। तो दोस्तों उसके बाद नंबर सेकंड पे आता है। जैसे आप अपने फेसबुक का एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करते हैं, उसके बाद आप अपने फेसबुक के सिक्योरिटी वाले पोर्शन में चले जाएंगे, सिक्योरिटी एंड लॉगिन। ये ऑप्शन आपको अपने मोबाइल फ़ोन पे भी मिलेगा और अगर आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आप वहाँ से भी जाके सेटिंग्स में जनरल के बाद वाला ऑप्शन आता है, सिक्योरिटी एंड लॉगिन। दोस्तों आप अपने फेसबुक के इस वाले पोर्शन में आप अक्सर जाया कीजिए। हफ्ते में 1-2 बार या महीने में 1-2 बार यहाँ पे आपको जाके चेक करना चाहिए कि आपका फेसबुक जो है वो सिक्योर है या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहला जो इसमें ऑप्शन आता है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि जो आपका फेसबुक अकाउंट है वो इस टाइम पे कहाँ कहाँ पे लॉगिन है। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी जगह आपका फ़ोन लॉगिन है जो नहीं होना चाहिए, तो आपको तुरंत अपना फेसबुक पासवर्ड चेंज करना चाहिए। और आपको एक आदत बनानी चाहिए कि आप अपना फेसबुक पासवर्ड एटलीस्ट मंथ में या एटलीस्ट एक क्वार्टर में आपको एक बार अपना फेसबुक पासवर्ड चेंज करना चाहिए। और यही बात सिर्फ फेसबुक के लिए नहीं है, ये सेम बात बाकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स या जीमेल एटसेट्रा के लिए भी अप्लाई होती है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लिस्ट होता है। अगर आपको लगता है कि कोई सा भी ऐसा यहाँ पे कोई सा भी डिवाइस ऐड है जो जिस पे आपको शक हो, तो आपको चाहिए कि आप उस डिवाइस को रिमूव कीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है। तो दोस्तों उसके बाद नंबर सेकंड पे जो आता है, दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, उसके बाद नंबर सेकंड पे आता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ऐसा एक ये खुलेगा, ऑप्शंस खुलेंगे। दोस्तों इससे क्या होता है, अगर आपका पासवर्ड जाने अनजाने में किसी और को पता चले, जैसे ही वो आपके फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश करेगा, तो आपके फ़ोन नंबर पे एक कोड आता है। दोस्तों इस कोड के बगैर वो आपके फेसबुक अकाउंट को लॉगिन नहीं कर सकता है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के बाद सेकंड नंबर पे आता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये आपके फ़ोन पे होना ज़रूरी है। इसके लिए आपको अपने फेसबुक अकाउंट में अपना फ़ोन नंबर ऐड करना होगा। जैसे ही आप अपना फ़ोन नंबर ऐड करते हैं, तो आप इस टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर दिया है फेसबुक ने। दोस्तों आप जो यहाँ से आप जैसे ही आप अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश करेंगे, पासवर्ड देने के बाद आपको ये वाला कोड इसमें डालना पड़ेगा। तो ये कोड आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी डाल सकते हैं और अगर आपने किसी और जगह पे फेसबुक अकाउंट को लॉगिन किया होगा, आप वहाँ से भी उसको डाल सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद नंबर थर्ड पे आता है ऑथोराइज्ड लॉगिन्स। दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपने अपने अकाउंट पे किस किस चीज़ को ऑथोराइज किया है। मतलब जैसे आप किसी भी चीज़ को, जैसे कोई एप्लीकेशन होती है, इंस्टाग्राम होता है या पबजी वगैरह, फ्री फायर गेमिंग प्लेटफॉर्म आते हैं आजकल, जैसे आप उनमें लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो वो डायरेक्ट यहाँ पे मतलब वो ऑथोराइज लॉगिन हो जाते हैं आपके अकाउंट से, तो वो डायरेक्ट यहाँ पे शो करते हैं। अगर आपको एक काम करना चाहिए कि कभी आप किसी ऐसी साइट पे, किसी ऐसी एप्लीकेशन पे आपको लॉगिन नहीं करना चाहिए जहाँ पे आपको लगे कि ये अथॉराइज मतलब ये ट्रस्टेड नहीं है। क्योंकि वो आपके जब आप वहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो आपको वहाँ पे एक मैसेज आता है कि दिस एप्लीकेशन कैन एक्सेस योर फेसबुक अकाउंट। आपकी मैसेज एक्सेस कर सकता है, आपने जो पिक्चर्स अपलोड की होगी वो, उनकी आपकी पोस्ट्स
क्रिएट और डिलीट भी कर सकता है। आप उस एप्लीकेशन को ये सब परमिशंस भी ग्रांट करते हैं। तो सबसे पहले अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए आपको किसी भी ऐसी एप्लीकेशन को अथोराइज नहीं करना चाहिए जिस पे आपको ट्रस्ट ना हो, या पहले आपको गूगल करना चाहिए कि जो एप्लीकेशन है ये अथोराइज करने के लायक है या नहीं है। सबसे बेहतर यही होता है कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे भी लॉगिन करने की कोशिश करें, वहाँ पे आप एक अलग से उसी अपनी ईमेल के बेस पे आप वहाँ पे एक नया अकाउंट बना के उसको यूज़ कीजिए। तो उसके बाद नंबर थर्ड पे आता है गेट अलर्ट्स अबाउट अनरिकॉग्नाइज्ड लॉगिन्स। दोस्तों इस ऑप्शन से क्या होता है, जैसे आप ये ऑप्शन ऑन करते हैं तो आपको ईमेल पे और आपके फ़ोन पे एक एसएमएस आता है जैसे ही कोई भी आपका अकाउंट लॉगिन करने की कोशिश करे। तो जो मेरे यूट्यूब पे कमेंट किया था किसी ने कि आप कोई ऐसी वीडियो बताइए जिससे हमें ये पता चल सके कि हम अपने फेसबुक अकाउंट को सिक्योर कैसे कर सकते हैं, और अगर कोई हमारे फेसबुक अकाउंट को यूज़ करने की कोशिश करता है तो हमें पता कैसे चलेगा। तो दोस्तों इस ऑप्शन से आपको पता चलेगा, उनकी आपको लोकेशन भी पता चलेगी कि किस जगह से आपका फेसबुक अकाउंट लॉगिन हो रहा है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है ये फेसबुक का, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद नंबर 4 पे आता है चूज 3 to 5 contacts, choose 3 to 5 friends to contact if you are logged out। दोस्तों अगर कभी ऐसा भी होता है कि आप अपने फेसबुक का पासवर्ड भूल जाते हो, या आपका फेसबुक अगर हैक भी हो जाता है, तो आप इसकी हेल्प से अपना फेसबुक वापस पा सकते हो। इसमें आप क्या करते हैं, आप 3 से 5 दोस्तों को इसमें ऐड करते हैं। जैसे आप अपने फेसबुक अकाउंट से पे लॉक हो जाते हैं तो फेसबुक उनसे कांटेक्ट करेगा, उन सबको एक कोड मिलेगा और आपको वो कोड वहाँ से कलेक्ट करके एक ऑप्शन आएगा, आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा वो कोड। तो दोस्तों इससे क्या होगा, आपको अपना फेसबुक अकाउंट वापस मिलेगा। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो काफ़ी ज़रूरी होती हैं फेसबुक को बचाने के लिए। तो दोस्तों इसके बाद आता है एक और ऑप्शन जिसको बोलते हैं फिशिंग। दोस्तों फिशिंग क्या होती है? तो फिशिंग एक ऐसा पेज होता है जो आपको हैकर, कोई भी जो आपका अकाउंट हैक करने की कोशिश करता है, वो आपको ऐसा लिंक सेंड करता है। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको एज इट इज़ लगेगा कि ये फेसबुक पेज है, लेकिन आप नोटिस कीजिए कि यहाँ पे facebook.com नहीं लिखा होगा और वो साइट सिक्योर भी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों बाकी उसका जो भी उसका पूरा ये होगा, जो भी उस साइड का लुक एंड फील होगा, वो आपको एग्जैक्टली लगेगा कि वो फेसबुक ही है। अगर आप डेस्कटॉप पे हो तो डेस्कटॉप भी ओपन होगा, अगर आप फ़ोन पे हो तो आपको फ़ोन का ही एक ऐसा ही आपको एक फॉर्म खुलेगा फेसबुक जैसे आप लॉगिन करते हैं। लेकिन उस टाइम पे जैसे आप इसमें लॉगिन करने की तो उस टाइम जैसे आप लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, जैसे आप क्लिक करेंगे तो फेसबुक पेज ओपन नहीं होगा। इसके बजाय अगर फेसबुक पे रिडायरेक्ट भी होगा, लेकिन जो आपके फेसबुक का यूज़र नेम और पासवर्ड होता है तो वो हैकर के पास चला जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, कभी भी किसी ऐसी फेसबुक लिंक पे आप क्लिक नहीं कीजिए जो आपको लगता है कि ये facebook.com नहीं है, या fb.com या m.fb facebook.com, जो भी फेसबुक के ट्रस्टेड डोमेन्स हैं, रजिस्टर्ड डोमेन्स हैं, उसके बगैर अगर कोई भी डोमेन है तो वहाँ पे आप अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स यूज़ नहीं करेंगे। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो फिशिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है फेसबुक को हैक करने के लिए। फिशिंग के बारे में मैंने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है, आपको इस चीज़ से बचना चाहिए, क्योंकि जब आप फिशिंग का शिकार होते हैं तो आपके जो हैकर होता है उसको डायरेक्ट आपके फेसबुक का पासवर्ड पता चलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आपके फेसबुक का पासवर्ड होता है आप उसको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे यूज़ करते हैं। मैं आपको ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप कभी सेम पासवर्ड एक से ज़्यादा साइट्स पे यूज़ मत कीजिए, क्योंकि अगर एक बार आपका कोई अकाउंट हैक हो जाता है, जैसे फेसबुक हैक हो जाता है या जीमेल हैक हो जाता है, उससे क्या होता है, हैकर को डायरेक्टली आपके बाकी अकाउंट्स पे इन्फ्लुएंस मिलता है, क्योंकि आपको उसकी ईमेल भी पता चलती है, क्योंकि उसको आपकी ईमेल भी पता चलती है। जब वो आपका अकाउंट एक्सेस करने की कोशिश करता है उस टाइम पे उसको डायरेक्टली वो चला जाता है। दोस्तों 2018 में फेसबुक ये पता चला था एक रिपोर्ट से कि फेसबुक जो है अपने यूजर्स का जो पासवर्ड है उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में यूज़ करता है। तो दोस्तों फिर क्या हुआ था, जैसे वो फेसबुक के द्वारा आउट किया गया था वो लिस्ट, तो एट अबाउट 50 मिलियन जो यूजर्स हैं उनके पासवर्ड्स फेसबुक ने मतलब वो फेसबुक से शेयर हुए थे। तो उस केस में क्या होता है, जैसे किसी को आपके फेसबुक अकाउंट पे एक्सेस मिलती है तो वो आपके बाकी अकाउंट्स को भी इजीली एक्सेस कर सकता है, क्योंकि जब आपने पासवर्ड सेम रखा होगा। इसलिए मेरे आपसे लास्ट पे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने पासवर्ड को मंथली या क्वार्टरली या 6 महीने के बाद डेफिनेटली चेंज कीजिए। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए,
और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अपने ईमेल पे भी ऑन कीजिए और अपने फेसबुक अकाउंट के भी। इससे आपका जो है फेसबुक अकाउंट सिक्योर रह सकता है और हैकर से बच सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे मैंने आपको इस वीडियो में कहा है आप उन चीज़ों को फॉलो करेंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।